है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी लाइव और आज हम पहुंचे झुंझुनू नगर परिषद। यहाँ पर जो नगर परिषद आयुक्त है उनके कमरे के आगे बड़ी संख्या के अंदर जो पार्षद हैं झुंझुनू के, वो धरने पर बैठे हुए हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इनको दिखाया जाए कि किस प्रकार से जो पार्षद हैं वो नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, कल भी जो पार्षद है इन्होंने अपना जो ज्ञापन है वो जिला कलेक्टर के नाम दिया था। झुंझुनू नगर परिषद जो आयुक्त नीता खीचड़, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा था। और आज क्या है मामला, इसकी जानकारी लेंगे कि कैसे ये नगर परिषद के जो मेन कमरा है उसके आगे धरने पर क्यों बैठे हैं। जो वरिष्ठ पार्षद हैं संजय जी पारिक, वो हमारे साथ हैं। इनसे अपन पूरी बातचीत करेंगे कि नगर परिषद आयुक्त इनके कमरे के धरने के आगे क्यों बैठे हैं। पारिक जी, बताइए क्या है पूरा मामला, क्या मामला है? मामला ये है कि पार्षदों को पाबंद किया जा रहा है कि आप उस किसी भी रूम में जा नहीं सकते पार्षद, और पार्षद जिस रूम में किसी कर्मचारी से बात नहीं कर सकते, और पार्षद अगर किसी कर्मचारी से बात करता है तो उस कर्मचारी को टॉर्चर किया जाता है कि तूने पार्षदों से बात क्यों की। और हमारे पास शहर की जनता आती है और हम उनकी समस्या लेके कर्मचारियों से मिलते हैं या मैडम से मिलते हैं, तो कोई टाइम नहीं मिलता। हमारे यहाँ आने के लिए रोक लगा दी गई है। हम जहाँ पार्षद लोग बैठते थे उस रूम पे ताला लगा दिया गया है कि पार्षद एंट्री नहीं होगी। कब से रोक लगाई गई है? ये कल से। कल हमने यहाँ कलेक्टर मैडम को शिकायत की थी, हमने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के ऊपर ही उन्होंने, मतलब जो आपने ज्ञापन दिया था उसके बाद में से रोक लगाई गई है क्या? उसके बाद अच्छा, उसके अंदर सत्ता पक्ष के जो पार्षद उनके खिलाफ या फिर विपक्षी पार्षद सभी के खिलाफ ये रोक लगाई? ये सभी के जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ? हाँ, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष में, हाँ सभी के लिए, सभी पार्षदों के साथ यही की। क्या मानते हैं कि जो मैडम खफा है क्या कि आपने जिला कलेक्टर के खिलाफ ज्ञापन दिया है? बिल्कुल, मैडम खफा है कि आपने जिला कलेक्टर साहब को शिकायत क्यों की है, और उसी का ये खामियाजा है कि पार्षदों को यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्योंकि बैठने के लिए कोई जगह है नहीं। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, और तो कहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठ के हमारे जो वार्ड के या हमारे शहर के जो आते हैं समस्या लेके, उनका हम यहीं बैठ के समस्या का समाधान करेंगे। जो साइन करना है, कोई और करना है, वो सब यहीं बैठ के करेंगे। देखिए, और भी पार्षद हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। सब झुंझुनू को भाई ने किया है कि कई दिनों से खेल चल रहे है। ये कहेगी पहली भी उड़ रिया और आगे के आदत नहीं काम है। ये कहेगी लूट खसोट बढ़िया तरीकों में करे झुंझुनू शहर का मायने। झुंझुनू जनता की, जो शहर की जनता है भी को पूरा खून चूस है। यानी आने कोई भी काम हो भी बिना पैसा तो आगे काम को नहीं। दूसरों के है कि जाए पुराना शहर है बे कमाई ने कोई बेचारो कोई काम करा रहे हो छोटो मोटो तो बिका तो ये धम्मा प्राती ये ठालिया हुआ है। मंडा मोड़ पर जाएगी रिहायशी इलाक को मान लो जना जना भी कमाई ने आदतन से, मतलब क्या आप आदतन भ्रष्टाचारी बता रहे हो? हाँ जी, इनको पहले भी क्या टोंक में ट्रैप किया था। यहाँ भी झुंझुनू भी पहले गए पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद ये इनका ट्रांसफर हुआ था यहाँ से, इनको एपीओ किया था। और दूसरा क्या है कि जैसे नगर परिषद के 200-300 मीटर का एरिया ना, उसमें ही इतने अवैध काम चल रहे हैं कि पूछो मत। उनको कोई को भी नोटिस नहीं है। लेकिन हमारा पुराना शहर है उधर का, उसमें ये देखो गिन के ऐसे टारगेट कर करके लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि अपनों पे रहम गैरों पे सितम किया जा रहा है। ये एकदम पूरा यही हो रहा है। इस कारण कि हमने क्या कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री के नाम है, मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया था। उससे ये इनको ये खफा हो गए, बोले कि आपने क्यों दिया। इस कारण के हम जहाँ भी बैठते थे किसी रूम में, बोला कि सभी को पार्षदों को यहाँ बैठ नहीं सकते, किसी भी रूम में जाके कोई काम नहीं करवा सकते। हम तो यहाँ झुंझुनू शहर की जनता का काम करवाने आते हैं। हमारा तो कोई लोभ लालच तो है नहीं कोई मतलब है। आपका नाम? मेरा नाम अशोक प्रजापति है, पार्षद वार्ड नंबर 22 से। देखिए, बहुत सारे पार्षद हैं यहाँ पर बैठे हुए। मैडम आइए, हम चाहिए कैमरामैन से मैडम को दिखाया जाए, क्या बातचीत करते हैं। अभी मैडम आई हैं, क्या बोल रही हैं आप सुनिए इनकी। बात करता ये नगर परिषद आयुक्त नीता खीचड़ अभी अपने केबिन से बाहर आई हैं और वार्ड पार्षदों से बातचीत कर रही हैं। हमें कोशिश करेंगे कि आयुक्त मैडम इसमें क्या कुछ बोलती हैं क्या। पहले देखिए नोकझोंक हो रही है, आप इनको देखिए क्या चल रहा है मामला।
अनावश्यक काम है, झूठ काम है। मीटिंग हॉल बड़ा बैठा मीटिंग हॉल कितना बड़ा है, पूरा बड़ा है। बेटा हमारी वार्डों में सफाई की इतनी व्यवस्था खराब है, हमारी को सुनवाई नहीं है, हमारी को सुनवाई नहीं, पूरा शहर अड्डा पड़ा है समस्या, हम हमारी समस्या लेके आप देखिए आपस में नोक-झोंक है वो लगातार जारी है। नगर प्रशासन खिचड़ अपने केबिन से बाहर आ चुकी हैं और जो वार्ड पार्षद उनकी बातचीत लगातार गर्मा-गर्मी बातचीत के साथ चल रही है। ये तो नहीं है, आज तो नहीं है। आज मेरे वार्ड का करे ये काम आपको सारा गरीब आदमी, ये तो नहीं है। दोनों आपको तो होगा ना कि ये हिसाब से तो टाइम तो लगता है ना, कोई काम नहीं। मैडम उस ठेकेदार को अभी तक फोन नहीं किया है, किसने? किसी ने भी नहीं किया है। उसको फोन करते हैं ना तो वो कहता देर से वो कर लेगा। कौन है? जो गांधी चौक से आप बाहर क्यों है। करते हो? हमारे टेक्निकल अधिकारी तो हम नहीं करेंगे। और टेक्निकल अधिकारी हमें कैसे पता चलेगा? आप 24 घंटे हो गए अभी तक तो किया नहीं। तो आप बात करेंगे, आप ऐसे तो अनावश्यक रूप से आप ये अनावश्यक तो नहीं है, व्यवस्था हमारे आप चलेंगे देखो ये हमारे पास है, आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, आपके कर्मचारी क्या कर रहे हैं। देखिए मैडम का कहना है कि आप मेरे केबिन में बैठो, मेरे लिए पास बैठने की जगह है। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले के अंदर, क्या पूरा मामला है? अभी पार्षदगणों से बात हुई है, इन्होंने न तो कोई लिखित में मुझे कोई ज्ञापन दिया है कि इनकी क्या समस्या है वार्डों में, यहाँ क्यों बैठे हैं। इनसे चर्चा की तो ये करें कि हमें बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो हमारा मीटिंग हॉल है पूरा खुला हुआ है, बिल्कुल उसमें एसी लगे हुए हैं, ठंडा पानी के लिए भी है, सभापति जी का रूम है, मेरे रूम में बैठे हैं, बाहर भी चेयर्स लगी हुई है, तो कहीं भी बैठ सकते हैं। कोई सीधा आरोप है कि कल ज्ञापन देने के बाद भी इन्होंने आपने बड़ा प्रतिबंध लगाया है कि किसी भी कर्मचारी के पास जाकर बैठेंगे नहीं, गलत कतार में गलत बैठ के बात करेंगे, ये आरोप है। कितना गलत सही है, कितना सही बिल्कुल बिल्कुल ये गलत बातें कर रही है। इससे कोई वार्ड के अंदर समस्या है मैडम, इनके बारे में कुछ कहेंगे? बहुत हाँ, आक्रोश है। जो भी वार्ड में समस्या है उनका समाधान करवाएंगे। ये देखिए मैडम अभी बाहर जा रही हैं, जो पार्षदगण हैं वो सारे के सारे इनके चैम्बर के आगे बैठे हुए हैं और सारे पार्षदगणों में काफी यहाँ पर आक्रोश है, वो आप देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और मैडम अपने केबिन से निकल कर अभी जा चुकी हैं और पूरा मीडिया का लवाजमा भी यहाँ पर आ चुका है। अब हम एक अलग अलग जो पार्षद, एक मिनट देखिए, एक पार्षद महोदय हमसे बात करना चाहते हैं, बताइए। रूम वाले को पूछो, पार्षद को किसी को बैठने देंगे अंदर, सब मना करते हो, कोई पार्षद अंदर एंट्री नहीं है, चाहे कोई पार्षद हो। पहले तो नाम बताइए अपना। उमेद पार्षद है प्रतिनिधि में। अच्छा। वो रूम में सामने जन्म वाला, उसके अंदर किसी को भी एंट्री नहीं है, बोला लाइन में लग के जन्म लो आपका। और जो भी साथ में आदमी, जो भी पति है, आदमी है, जैसे बाप है, जैसी माँ है, उसको साथ लेके आओ, उसके बाद आपको जन्म मिलेगा, इसे आपको नहीं मिलेगा। देखिए और भी पार्षदगण है, कोई हमसे बातचीत करना चाहता है जी? पहले तो आप ये अभी मैडम ने बोला, बताइए। मेरा नाम विनोद जहांगीर, पार्षद वार्ड नंबर 50। बताइए। अभी मैडम ने जैसा कि बोल के गए ना अभी कि ऐसा कोई नहीं है, मेरे रूम में बैठो, ये सब फालतू बात है। कल 4 बार हम लोग ज्ञापन दे के आए, उसके बाद 4 बार इन्होंने ऊपर वाले कमरे के अंदर अपने कर्मचारियों को भेज के और कमरा लॉक करवाने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम पे 15 या 12 के समथिंग हम बैठे थे पार्षद, तब वो मैडम को ही भेज दो। फिर मैडम ने आज सवेरे हम आए तो लोक मिला हमें, और जैसे उमेद ने बताया ये जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, हमारी सर्टिफिकेट है, इनके अंदर कोई पार्षद एंट्री नहीं कर सकता। शहर के अंदर जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, बिना निर्माण कार्य हो रहे हैं, लगातार कार्रवाई नहीं करेंगे आप? देखिए भाई साहब, उनसे ना इनको कोई मतलब नहीं है, एकदम भ्रष्टाचार है। वो काम करो खुल के, इनकी जेब भरनी चाहिए। अब जो मेरे वार्ड का एक नथमल जी तुलचान है, बेचारों ने 200 रुपए की रसीद कटवा दी। कोई जेपी जानू के पास उनकी दुकान है और अब ये बोल रहे हैं कि 1100 ही कटाओ रसीद। कम से कम एक बार उसको ना आप ये चेतावनी तो दो ना उसको कि भैया आगे से आपकी ये रसीद इतनी कटेगी, ये कटेगी। ये हमारे साथ है जी, आपका नाम बताइए। राजकुमार डिग्रवाल, वार्ड नंबर 31 पार्षद। जी बताइए। जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए कोई आता है तो ये अंदर जाने नहीं देते हैं और बोलते हैं कि साथ में उस आदमी को लेके आओ जिसका बनवा रहे हैं। तो पार्षद फिर किस काम के लिए? पार्षद अपने वार्ड के आदमियों को काम नहीं कराएंगे तो फिर कैसे पार्षद को जिताएंगे? वो उनका काम नहीं करेंगे तो क्यों पूछेंगे उसको? और दूसरा, यहाँ जो परमिशन दी जाती है भवन निर्माण की, न उसके अंदर पार्किंग की सुविधा है, न फायर की सेफ्टी की सुविधा है। किसी को भी परमिशन के लिए चक्कर कटाए जाते हैं, पैसे लेते हैं और काम होने नहीं देते, और उसके बाद भी हाथ से पैसा देने का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, हाथ से हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। पिछले दिनों
वडा बोर्ड पे एक बिल्डिंग में आग लगी। जब उनको जाके पता चला कि ऐसे हादसे होते हैं तो उनके लिए अपने को एनओसी भी जारी करनी पड़ती है, उसकी सुविधा भी करनी पड़ती है। लेकिन जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं बिना परमिशन के, पुरानी हवेलियां तोड़ी जा रही है बाजार में, न पार्किंग की सुविधा, न बैठने की सुविधा, न टॉयलेट बाथरूम की सुविधा। जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो उनके अंदर आम आदमी के लिए सुविधा होनी चाहिए, उन चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता है। पहले तो अपना नाम बताइए। मैं मनोज सैनी, वार्ड नंबर 48 पार्षद। हम यहाँ शहर की समस्याओं को लेके आते हैं, पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सभी लोग एसी में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, सुबह से शाम तक इनको गर्मी लगती है। हम किसी समस्या को बताते हैं तो इनका करने का मूड बिल्कुल नहीं रहता है। ये सोचते हैं कि हम एक बोल ले क्यों, तो ये हमारे से खुनस निकालने लग जाते हैं। इनको यहाँ दलाल टाइप आदमी चाहिए, दलाल टाइप पार्षद चाहिए, सब कुछ इनको दलाल टाइप चाहिए, वो इनको पसंद आते हैं। हम जनता की आवाज उठाते हैं तो इनको बुरा लगता है, गंदा लगता है कि ये लोग क्यों करते हैं। तो मेरा सरकार से यही मांग है। ऐसा है कि आपने कहा है कि दलाल टाइप के पार्षद भी कुछ है क्या जो सक्रिय है नगर? बिल्कुल है, उनका काम यही है, वो दलाली का काम करेंगे, उनके अलावा उनका कोई काम नहीं है, वही काम करेंगे। उनको पसंद है, इसलिए हम उनको पसंद नहीं है। झुंझुनू नगर परिषद के एक वार्ड पार्षद है मनोज जी सैनी, इन्होंने हमें बताया है कि झुंझुनू नगर परिषद के अंदर है जो बड़ी मतलब मजे की बात होती है, सरकारी जो कार्यालय होता है उसमें कुछ लोग दलाली का कार्य करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा आरोप इन्होंने लगा दिया है कि कुछ नगर के पार्षद भी ऐसे हैं जो यहाँ पर दलाली का काम करते हैं। खैर ये तो जांच का विषय है, कितनी पार्षदगणों के जो आरोप लगाए हैं उनकी सच्चाई कितनी है, या नगर परिषद आयुक्त पे जो आरोप लगे उनमें कितनी सच्चाई है, या पूरे सिस्टम में क्या सच्चाई है, तो जांच का विषय है। ये तो जो आला अधिकारी है वो जांच करेंगे। लेकिन काफी जो मामला देखा जाता है, आक्रोश इनका देख रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर यहाँ पर बात है। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि आज झुंझुनू नगर परिषद जो आयुक्त का चैम्बर है उसके आगे बहुत बड़ी संख्या के अंदर पार्षदों ने धरने पर बैठ गए हैं। हम यहाँ पर मौके पर पहुंचे, मौके पर पहुंचने के बाद में जैसे ही मीडिया के वो लोग भी यहाँ पर आने लगे और हमने इस पूरे मामले को लेकर पार्षदगणों से बातचीत करने की कोशिश की, उसी दरमियान जो आयुक्त है नगर परिषद नीता खिचड़ जी वो बाहर निकलती हैं और अपने जो पार्षदगण हैं उनको साथ ही बातचीत करती हैं। और वो हमारे सामने तो कहती हैं कि आप हमारे केबिन में बैठ सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, आपके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन पार्षदगणों का सीधा सीधा आरोप है कि छोटे मोटे कार्य जो करवाने के लिए किसी केबिन में हम जाते हैं, आप कर्मचारियों से बात कर सकते हैं, हमें कर्मचारी भी अंदर अलाउड नहीं कर रहे हैं। और कोई बाई चांस यदि कोई कर्मचारी हमसे बातचीत कर भी लेता है तो फिर उन्हीं कर्मचारियों को टारगेट बना दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी पार्षदगण बैठे हैं इनका खुला आरोप है कि झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त नीता खिचड़ है वो पूरा का पूरा काम पैसा लेकर करती है। ये इन सारे नगर परिषद के जो पूरे क्षेत्र के पार्षदगण यहाँ पर बैठे हैं इनका खुला आरोप है। मैडम से हमने इस पर बातचीत की थी, मैडम का कहना था कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, किसी भी कमरे में बैठ सकते हैं, हमारी तरफ से कोई मना नहीं किया गया था। और इसके बाद में मैडम यहाँ से चली गई। अब देखिए, मैडम के खिलाफ इन्होंने जो कल ज्ञापन सौंपा था, इन्होंने बाकायदा 4 पूरे मामले भी संदर्भ के साथ दिए गए हैं। और ये भी अब देखने वाली बात है कि जो जिला प्रशासन है वो वास्तव में इस मामले को कितना सीरियस लेता है, क्योंकि एक पे जो पार्षदगण होते हैं कम से कम 10 या 11 पार्षद के इसके सील और साइन थे, जिला प्रशासन को कल दे दिया गया उन्होंने। और आज सुबह ही जो हमारी संभागीय आयुक्त हैं वंदना जी, वो भी विजिट करके झुंझुनू नगर परिषद गई हैं। उनको यहाँ पर झुंझुनू नगर परिषद कार्यालय तो वेल मेंटेन दिखाई दिया, लेकिन काश आयुक्त महोदय शहर के अंदर बाहर के अंदर जाकर निरीक्षण करती, आम जनता की समस्याओं से अवगत होती तो कुछ बात बनती। वरना तो जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एसी के कमरों में बैठे रहते हैं। और आप जब इनके जो पार्षदगण हैं उनका ही ये हाल है कि उनको छोटे छोटे कामों के लिए पीड़ित हैं वो लोग जो धरने पर आकर बैठने मजबूर हुए हैं। बाकी आम जनता की इस नगर परिषद में कितनी सुनवाई होती होगी यह भी देखने वाली बात है। वहीं वास्तव में झुंझुनू जिले के अंदर एक मजे की बात मैं आपको बता दूं कि जब कांग्रेस का शासन था तो तब यहाँ के जो भाजपाई थे वो खुलेआम अपनी जांघों को पीट कर यहाँ पर मुख्य दरवाजे के आगे आंदोलन किया करते थे। कहाँ गायब हो गए भाजपाई, मेरा सबसे बड़ा सवाल है उनसे। यदि वास्तव में सरकार बदलने के साथ ही क्या ऐसी कोई वॉशिंग मशीन उन्होंने लगाई हुई है, किसी भी अधिकारी को डालो, किसी भी कर्मचारी को डालो, किसी भी नेता को डालो, एकदम नीट एंड क्लीन होकर बाहर निकलेगा, खुल के पब्लिक के सामने आ गए। भाजपा का यदि कोई नेता ऐसा है तो मैं खुली ओपन डिबेट की हम शेखावाटी लाइव के अंदर उसको चुनौती देते हैं कि वो आए और झुंझुनू की जो त्राहिमाम कर रही जनता है उसकी परेशानियों को समझे। नमस्कार, धन्यवाद। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।